हेलो गाइस, आप देख रहे हैं आज स्पीकिंग मैनर्स मीन्स शिष्टाचार। कैसे हम किसी से बात करें। प्लीज प्लीज मीन्स प्लीज मीन्स कृपया। कृपया ये चीज़ देंगे, बोलते ना आप कृपया। इसी प्रकार आप देखेंगे आप इस शब्द की स्पेलिंग, बोलने का ढंग और अर्थ याद करके अपनी बातचीत में प्रयोग करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी बातचीत कितनी मधुर हो गई है, आपकी बातचीत कितनी मधुर हो गई है। और चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, ऐसे आपने कहा प्लीज प्लीज अटेंड इट टू मी। प्लीज अटेंड टू मी, कृपया मेरी तरफ ध्यान दे। अटेंड, मेरी तरफ, प्लीज अटेंड टू मी, मेरी तरफ ध्यान दे। जब कोई आपकी बात नहीं सुन रहा हो या आपसे उधर दूसरी तरफ ध्यान हो, तो क्या बोलोगे कि प्लीज मेरी तरफ ध्यान दे, कृपया मेरी तरफ ध्यान दे। ऐसे वर्ड आप बोलोगे। नेक्स्ट वर्ड है, ऐसे आप बोलोगे प्लीज लिसन टू मी। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो। जब किसी से कुछ सुनाना हो, किसी का ध्यान कहीं और हो, तो आप उससे बोलोगे प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो। इसी प्रकार के और वर्ड मीनिंग है, आप देखेंगे। प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाएं। जब कोई आपके पास आता है तो आप उससे कहेंगे प्लीज बी सीटेड, मतलब कृपया बैठ जाइए। ऐसे वाक्य बोलने से अपने व्यवहार पर बहुत ही असर पड़ता है। ऐसे बोलना चाहिए। गिव मी योर पेन प्लीज। गिव मी योर पेन प्लीज, कृपया अपना कलम दे। कृपया अपना कलम मुझे दे। गिव मी योर पेन प्लीज, आप बोलोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लीज प्लीज हेल्प अस। प्लीज हेल्प अस, कृपया हमारी सहायता करें। प्लीज हेल्प अस मतलब हमारी, कृपया हमारी सहायता करें। ऐसे वर्ड बोलने से आपने देखा, प्लीज लगाने से वाक्य अधिक शब्द तथा सरस बन जाते हैं। प्लीज शब्द बोलने में और सुनने में भला लगता है और उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। इस शब्द का प्रयोग अपनी बातचीत में अवश्य किया करें। इस शब्द का, हेलो गाइस, थैंक्स। थैंक्स मीन्स होता है धन्यवाद। यह वाक्य उस समय बोला जाता है जब कोई भी व्यक्ति आपका कोई भी काम, चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, कर देता है या आप पर कोई उपकार करता है। इस वाक्य का अर्थ है कि आप उसके आभारी हैं कि उसने आवश्यकता के समय आपकी सहायता की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका अपने साथियों से कोई कार्य, चाहे व्यक्तिगत हो अथवा औपचारिक हो या व्यवसाय संबंधी, चलता ही रहता है। यदि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते समय भी इन वाक्यों का प्रयोग करें तो हमारी भाषा में अधिक मिठास उत्पन्न होगी। इसी प्रकार के वाक्य ऐसे आप देख रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू मीन्स है आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद, जब कोई आपका कार्य कर देता है तो आप उससे बोलते हो कि आपका धन्यवाद। ऐसे शब्द अपने बोलचाल में जरूर शामिल करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका कार्य करता है, आपकी मदद करता है, तो आप बोलोगे थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। थैंक्स आ लॉट। थैंक्स आ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपका कोई मदद करता है, कार्य करता है, बहुत बहुत धन्यवाद, इसे बोलेंगे थैंक्स आ लॉट। क्या बोलेंगे? थैंक्स आ लॉट। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है दैट्स ऑल राइट। दैट्स ऑल राइट, अब हम कहाँ आ गए हैं? दैट्स ऑल राइट, जब आप बोलोगे ठीक है। जब आपका किसी ने कार्य किया, आप बोलोगे दैट्स ऑल राइट, ठीक है। अब आप बोलेंगे दैट्स ऑल राइट, ठीक है। यह कब बोलेंगे? जब यदि आपने किसी की सहायता की अथवा कोई कार्य किया तो वह व्यक्ति आपको थैंक यू तो कहेगा ही। अब आपका फर्ज है कि आप केवल मुस्कुरा देने अथवा चुप रहने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा दैट्स ऑल राइट, ठीक है। दैट्स ऑल राइट, ठीक है। आपने थैंक यू बोला तो आपको बोलना पड़ेगा दैट्स ऑल राइट, ठीक है। इसी प्रकार के और सेंटेंस हैं आपके ऐसे। नो मेंशन प्लीज। नो मेंशन प्लीज,
कहने की जरूरत नहीं है। कोई ने कहा बहुत बहुत थैंक यू, बहुत वेरी वेरी मच बोला, थैंक यू बोला, तो आप क्या कहोगे? उसने कहा थैंक यू, तो आपको कहना है इसकी जरूरत नहीं है, नो मेंशन प्लीज। क्या बोलोगे? नो मेंशन प्लीज। ऐसे ही वर्ड बोलने से जो व्यक्ति आपको थैंक यू बोल रहा है वह खुश हो जाएगा, उसे बहुत सुंदर वाक्य लगेंगे ये। ऐसे आप बोलेंगे मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, दोहराने की जरूरत नहीं है, दोहराने की जरूरत नहीं है। आप मत कहो कि थैंक यू, कोई बात नहीं है, दोहराने की जरूरत नहीं है, मेंशन नॉट। इसी प्रकार के और वाक्य हैं। इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, मेरे लिए हर्ष की बात है। मैंने आपका कार्य किया, मुझे मौका मिला आपकी मदद करने का, थैंक यू की कोई बात नहीं है, वह इसलिए कहेगा मेरे लिए हर्ष की बात है। इट्स माय प्लेजर, मेरे लिए यह हर्ष की बात है। इसी प्रकार का नेक्स्ट वर्ड और है, नेक्स्ट वर्ड है यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। यह आपने वर्ड देखे, इसमें से ज्यादातर जो वर्ड हैं इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, इसे आप ज्यादा बोल सकते हैं, और यू आर वेलकम, इट्स माय प्लेजर और यू आर वेलकम आप ज्यादा बोल सकते हैं। यह जो वाक्य है बहुत ही सुंदर है। अब आ गया सॉरी। सॉरी जब होता है, सॉरी कब बोलते हैं हम? सॉरी, सॉरी मीन्स होता है अफसोस। सॉरी, सॉरी, सॉरी मीन्स अफसोस। इस शब्द का प्रयोग प्राय सभी लोग करते हैं जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार की गलती करे और बाद में उसे पता लगे तो सॉरी कह देता है। ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति उस गलती को भूल जाता है या क्षमा कर देता है। ऐसा भी होता है कि कभी कोई व्यक्ति ऐसी चीज मांग बैठता है जो हमारे पास नहीं है या हम उसे दे नहीं सकते, तब हम उसे सॉरी कहकर टाल सकते हैं। सॉरी शब्द का क्षेत्र व्यापक है, आप इसमें और वर्ड और मीनिंग देखेंगे। सॉरी किस किस प्रकार से हम सॉरी बोल सकते हैं, जैसे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे दुख है। किसी का कार्य कुछ अपन से खराब हो जाता है तो आई एम सॉरी, मुझे भी इस बात का दुख है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। वेरी वेरी सॉरी, अति दुख है, वेरी सॉरी, अति दुख है, मुझे इस बात का अति दुख है। और वर्ड पे चलते हैं। सॉरी सर, मुझे खेद है श्रीमान जी, सॉरी सर, मुझे खेद है श्रीमान जी। हेलो गाइस, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्षमा कीजिए मैंने आपकी बातों में रुकावट डाली। जब हम किसी बात कर रहे हो, हम कहते हैं थोड़ा हमारी बात सुनो, तो आप उनसे कहोगे सॉरी टू डिस्टर्ब यू, उनसे बात कहकर आप प्लीज कृपया हमारी बात तो सुनो, यह बोलकर फिर आप बोलोगे सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये क्षमा कीजिए मैंने आपकी बातों में रुकावट डाली। और नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। यह इंग्लिश सीखने का सबसे पहला तरीका है, पहले आप यहीं से शुरू करें। किसी से बोलने का बहुत ही जबरदस्त तरीका है। विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी से, विथ ग्रेट प्लेजर। हेलो गाइस, आप कब बोलते हो विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी से। यह वर्ड आप कब बोलोगे? यह वर्ड आप बोलोगे यदि, यह जो सेंटेंस है आप कब बोलोगे? यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी बात की आज्ञा चाहता है तथा आप देने को तैयार हैं तो एस बोल सकते हैं, मगर अर्थात हाँ कहने की अपेक्षा यदि आप विथ ग्रेट प्लेजर कहें तो अधिक अच्छा होगा। उदाहरण के लिए यदि आपकी साइकिल या स्कूटर कोई मांगता है और आप उसे देना चाहते हैं तो आप कहिए प्रसन्नता से ले जाइए, अर्थात विथ ग्रेट प्लेजर। इस शब्द को और भी कई ढंगों से कहा जा सकता है, जैसे बाय ऑल मीन्स संकोच ना कीजिए, हाँ अवश्य। कई बार हम सटनली, सटनली शब्द का भी प्रयोग करते हैं। सटनली मतलब अवश्य, अवश्य ले जाइए शब्द भी कह सकते हैं। इस प्रकार विथ ग्रेट प्लेजर, यह बहुत ही मोस्ट सेंटेंस है। विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर आप कब कब बोल सकते हैं, हमने बताया। वेलकम, वेलकम मीन्स स्वागत, वेलकम, वेलकम मीन्स स्वागत। स्वागत जब कोई सभा संबंधी या जो आपके सगे संबंधी होते हैं या परिचित या मित्र आपके घर या कार्यालय दुकान पर आते हैं तो आप गर्मजोशी से कहते हैं आइए आइए, अपने बड़ी कृपा की जो यहाँ पर आए। ऐसा कहकर आप दो चीजें बतलाना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि उसके आने से आपको बड़ी प्रसन्नता हुई, दूसरी यह है कि आप उसका स्वागत करने को तैयार हैं। इस स्वागत को अंग्रेजी में कई प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे आप नीचे देखोगे। इसके लिए ऐसे आप देख रहे हो, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम सर, श्रीमान जी
आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम अति स्वागत है। आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, मोस्ट वेलकम अति स्वागत है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम आपका स्वागत है। आप वेलकम किस किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए। यू आर वेलकम आपका स्वागत है। एक बात ध्यान में रखें कि इन वाक्यों में से किसी भी वाक्य को, वेलकम वाले वाक्य हैं जो आप बोल रहे हो, इसको बोलते समय हमारे चेहरे पर प्रसन्नता की झलक होनी चाहिए। और यदि हम इस वाक्य को खड़े होकर बोले तो अधिक अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। आप इंग्लिश ऐसे ही सीखोगे। इंग्लिश सीखने के लिए बार बार रिवाइज करते रहें। हेलो गाइस, ये आप देख रहे हैं नो मेंशन प्लीज, नो मेंशन प्लीज। जी कोई बात नहीं है, यह आपको कब बोलना है? जी कोई बात नहीं है जब कोई थैंक्स कहे तो आप उसकी प्रतिक्रिया में इस वाक्य को बोल सकते हैं, इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, नो मेंशन प्लीज। इतना कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपने उस काम को प्रसन्नता पूर्वक किया है और आगे भी आप इस प्रकार का काम खुशी खुशी करेंगे। इसी प्रकार की आप बोलोगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं। हेलो गाइस, अब आप इसमें देख रहे हैं अलाउ, अलाउ, अलाउ मी। अलाउ मी मीन्स मुझे आज्ञा दे। इसमें क्या है? अलाउ मी मीन्स मुझे आज्ञा दे। जब कोई इंसान आपसे विदा लेता है, इस प्रकार सभ्यता का प्रतीक है यह वाक्य, बहुत ही लाभदायक और प्रभावशाली है। यदि आप किसी संगत में बैठे हैं हो तथा वहां से जाना चाहते हैं तो बैठे हुए व्यक्तियों से उनकी आज्ञा लेकर जाना या बोलना अधिक अच्छा समझा जाएगा, लगेगा। ऐसा कहने से आप उन पर अच्छा प्रभाव डाल सकेंगे तथा कोई आपकी आलोचना भी नहीं कर पाएगा। एक बात ध्यान में रखें कि इस वाक्य को, इस सेंटेंस को बोलते हुए प्लीज शब्द का प्रयोग अवश्य करें। प्लीज अलाउ मी, मुझे आज्ञा दे। प्लीज कृपया मुझे आज्ञा दे। इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी क्षमा कीजिए। एक्सक्यूज मी मीन्स क्षमा कीजिए। इस सेंटेंस का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले यदि आप ना कोई गलती की या गलत काम किया तो यदि आप एक्सक्यूज मी प्लीज, कृपया मुझे क्षमा करें, वाक्य का प्रयोग करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपकी गलती या भूल को अवश्य क्षमा कर देगा। दूसरी अवस्था में यदि आपके रास्ते में कोई खड़ा हो और आप वहां से गुजर ना सकते हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज। वह व्यक्ति आपका वाक्य सुनते ही रास्ते में से तुरंत हट जाएगा। इस प्रकार के सेंटेंस को आप यह यूज कर सकते हो। हेलो गाइस, यहाँ आप देख रहे हैं पार्डन मी प्लीज, कृपया क्षमा कीजिए। ऐसे वर्ड पार्डन मी प्लीज, कृपया क्षमा कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, आप उसकी बात को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए या वह बहुत धीमे बोला और आप ठीक प्रकार से सुन नहीं पाए कि उसने क्या कहा, या उसके उच्चारण का ढंग कुछ ऐसा था कि आप समझ नहीं सके, तो आप इस वाक्य का प्रयोग करें। यह व्यक्ति पुनः अपनी बात दोहराएगा। कभी कभी हम किसी संगठन या संस्था से उसकी समाप्ति से पहले जाना चाहते हैं तो इस वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। आई बेग यूअर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस वाक्य का भी वैसा ही प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे पार्डन मी प्लीज कर रहे हैं। हेलो गाइस, यहाँ देख रहे हैं आफ्टर यू। आफ्टर यू मीन्स पहले आप। यह वाक्य हम कब बोलते हैं यह आप देखेंगे। पहले आप, कभी ऐसा भी होता है कि दो व्यक्ति इकट्ठे किसी बस या रेल या कमरे में प्रवेश करना चाहते हो। उस समय सभ्य व्यक्ति सदा यही चाहेगा कि उसका साथी पहले जाए और वह बाद में, इसलिए वह इस वाक्य का प्रयोग करेगा आफ्टर यू, पहले। मतलब आप पहले जाइए, मैं बाद में आऊँगा। आफ्टर मीन्स बाद में, तो वो कहेगा आप जाओ, मैं बाद में आऊँगा। तो आफ्टर यू, पहले आप। ऐसी ही जानकारी और जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित और वर्ड मीनिंग पढ़ाई जाएगी और सेंटेंस बताए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।